Zippy doodle! ब्रह्मांड से मिलन है। ये उस परम सत्य की गाथा है जहाँ रूप, नाम, काल और दिशा सब लीन हो जाते हैं। जब समय का अस्तित्व नहीं था, जब आकाश मौन था, जब दिशाएं जन्मी नहीं थी, जब प्रकाश और अंधकार की कोई परिभाषा नहीं थी, तब केवल एक ही ऊर्जा थी, शिव। शुद्ध चेतना, निराकार, अनंत, निर्विकार, मौन में लीन, स्वयं में पूर्ण। वो ना जन्म लेते थे, न समाप्त होते थे। वे केवल अस्तित्व थे, केवल अनुभूति थे, केवल सत्य थे। और जब उस चेतना ने स्वयं को अनुभव करने की इच्छा की, जब उस मौन ने कंपन किया, जब उस शून्य में स्पंदन हुआ, तब शक्ति उत्पन्न हुई। सृजन की ऊर्जा, प्रेम की शक्ति, करुणा की देवी, संवेदना की मूर्ति। शिव चेतना बने और शक्ति सृजन बनी। शिव स्थिर बने और शक्ति गति बनी। शिव आकाश बने और शक्ति प्रवाह बनी। शिव और शक्ति के मिलन से ही सृष्टि बनी। ग्रह बने, तारे बने, दिशाएं बनी, काल बना, जीवन बना, मृत्यु बनी और अस्तित्व को अर्थ मिला। उसी शक्ति ने सती के रूप में धरती पर जन्म लिया। कोमल, दिव्य, करुणामयी, प्रेम का साकार रूप। सती शिव की अर्धांगिनी बनी, केवल पत्नी नहीं, आत्मा की संगिनी बनी, चेतना की शक्ति बनी। उनका प्रेम साधारण प्रेम नहीं था, वो आत्मिक प्रेम था, वो ब्रह्मांडीय प्रेम था। वो दो देहों का नहीं, दो चेतनाओं का मिलन था। पर जब पिता दक्ष के यज्ञ में महादेव का अपमान हुआ, जब तप, त्याग, वैराग्य, सत्य और साधना का अपमान हुआ, तब सती का हृदय टूट गया। क्योंकि प्रेम जब अपमानित होता है तो वो मौन नहीं रहता, वो आत्मा बनकर जलता है, वो तप बन जाता है, वो अग्नि बन जाता है। सती ने यज्ञाग्नि को नमन किया और अपने प्रेम, अपने सम्मान, अपने आत्मसम्मान और अपने सत्य की रक्षा हेतु स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। वो केवल देह का त्याग नहीं था, वो प्रेम का तप था, वो आत्मा की आहुति थी, वो चेतना का समर्पण था। जब महादेव को ये ज्ञात हुआ तो ब्रह्मांड कांप उठा, पर्वत कांपने लगे, नदियां थम गईं, दिशाएं मौन हो गईं, आकाश शोक में डूब गया। शिव ने सती के निर्जीव शरीर को अपनी बाहों में उठाया और तीनों लोकों में विचरण करने लगे। देवता भयभीत हो गए, ऋषि मौन हो गए, सृष्टि थर्रा गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरी सृष्टि शोक में विलीन हो गई हो। ये केवल सती का देह त्याग नहीं था, ये समस्त सृष्टि का मौन था, ये ब्रह्मांड का विलाप था, ये चेतना का विलाप था। तब सृष्टि की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया। सती के अंग पृथ्वी पर गिरने लगे और जहां जहां वे गिरे वहां शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। धरती पवित्र हो गई, भूमि देवी बन गई, ऊर्जा के तीर्थ बने, चेतना के केंद्र बने। महादेव उस शोक से टूटकर गहन समाधि में चले गए। चेतना मौन हो गई, शक्ति लुप्त हो गई और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। अधर्म बढ़ने लगा, असुर शक्तिशाली होने लगे और तारकासुर का आतंक तीनों लोकों में फैल गया। क्योंकि उसे वरदान था कि उसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है और वो जानता था कि शिव कभी पुनः विवाह नहीं करेंगे। देवता भयभीत थे, ब्रह्मा चिंतित थे, विष्णु मौन थे, सृष्टि असहाय थी। धर्म डगमगाने लगा, सत्य कांपने लगा और अधर्म की छाया गहराने लगी। तब शक्ति ने पुनर्जन्म लिया, अनेक जन्मों के बाद। तप की अग्नि से, संकल्प की शक्ति से, करुणा की ऊर्जा से और पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनकर जन्म लिया, पार्वती के रूप में। वो बालिका नहीं थी, वो चेतना थी, वो शक्ति थी, वो सती का पुनर्जन्म थी। पार्वती बचपन से ही शिव की ओर आकर्षित थी, जैसे नदी स्वयं समुद्र की ओर बहती है, जैसे दीपक स्वयं प्रकाश की ओर बढ़ता है, जैसे आत्मा स्वयं परमात्मा की ओर चलती है। उन्होंने घोर तप किया, वर्षों तक साधना की, भूख, प्यास, कष्ट, पीड़ा, मौन, एकांत सब सहन किया। क्योंकि ये केवल प्रेम नहीं था, ये आत्मा का पुनर्मिलन था, ये चेतना का पुनः संयोग था, ये ब्रह्मांडीय संतुलन की पुनर्स्थापना थी। और अंततः तप सफल हुआ। शिव का मौन टूटा, चेतना जागी, वैराग्य पिघला, करुणा जागृत हुई और शिव ने शक्ति को पहचान लिया। तप और प्रेम का मिलन हुआ, आत्मा और परमात्मा फिर एक हुए, शिव और शक्ति पुनः संयुक्त हुए। ये मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं था, ये ब्रह्मांड के संतुलन का पुनर्जन्म था, ये धर्म की पुनर्स्थापना थी, ये अधर्म का अंत था, ये आरंभ था। दिव्य विवाह संपन्न हुआ।
स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। कैलाश पर्वत पर देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गायन किया, अप्सराओं ने नृत्य किया, भूत प्रेत गण देव ऋषि मुनि समस्त सृष्टि उस उत्सव में डूब गई। डमरू की ध्वनि गूंजी, शंख बजे, नदियां नृत्य करने लगीं, पर्वत झुक गए, आकाश प्रकाश से भर गया। ये केवल विवाह नहीं था, ये सृष्टि का पुनर्संतुलन था, अधर्म का अंत था, धर्म की विजय थी, अंधकार का विनाश था, प्रकाश का उदय था। ओम नमः शिवाय।